आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे आइडियाज़ मैं आज आपको देने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए तो हमारे कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें। आज लाइव क्लास होने वाली है। आज मैं नेगेटिविटी पे बात करूंगा, कल हार्ट ब्रेक पे बात करूंगा। तो अभी फेज 1 चल रहा है, अभी तो आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। 3 क्लास हो चुकी है, अब 2 क्लास आज होंगी, मतलब आज और कल होंगी। तो 230 रुपये का कोर्स है। ओके, तो हम बात करेंगे आज वो कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस जिसमें 0% इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, मैं ये आलतू फालतू बात नहीं करूंगा। कुछ देखेंगे तो अरे ये कर लो, वो कर लो, फलाना धमाका। मैं आपको चीजें बताऊंगा, पर्टिकुलर बिजनेस नहीं। मैं काम को अम्ब्रेला बताऊंगा कि उसमें बहुत सारे बिजनेस आ जाएंगे। आपको जो करना हो कर लो, जो प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि भाई जो प्रैक्टिकल ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वेबसाइट, अरे यार वेबसाइट पहले इंसान को बनानी भी तो आनी चाहिए, उसके लिए भी इसको खर्च करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया जो बिजनेस है इस समय जो बूम हो रहा है वो है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका 0% इन्वेस्टमेंट, आपको ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। देखिए, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20 हजार तो इतना तो लगेंगे, और इतना तो आप कर भी सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट तो ऐसे नहीं कि एक भी पैसा नहीं कमाया, एक भी पैसा, कुछ तो पैसा को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जीरो मतलब होता है कि थोड़ा पैसा लगा के बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो अब जैसे सबसे बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस, अब इसमें ब्लॉगिंग आ गया। आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। ठीक है, अरे यार, ब्लॉग्स लिख सकते हो आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अब देखिए, बहुत लोग बोलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन दोस्तों इसमें एक समझिए, एफिलिएट मार्केटिंग आप तब करोगे ना जब आपके पास फॉलोअर्स होंगे अच्छे खासे। आपको पहले फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने सोशल मीडिया पे, तब एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसे क्या फायदा। हाँ, इसमें आप ये है कि इसमें आप वैसे और भी बहुत सारे मार्केटिंग हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, जो आपको अच्छा खासा पैसा दे जाएंगे। देन आप अगेन यूट्यूब, अगर आप स्किल्ड हो तो आप यूट्यूब चैनल खोलो, कुछ नहीं होता। गूगल अकाउंट बनाओ, जीमेल अकाउंट बनाओ, योर चैनल बढ़िया सा खोल लो। यूट्यूब चैनल अगर चल गया, देखिए यूट्यूब में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब चलेगा मजा आ जाएगी। बढ़िया कंटेंट डालो यार, बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो और ये ब्लॉग्स हो गया, आपका एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, आपका यूट्यूब चैनल हो गया। आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन ट्यूटर्स, मतलब आपको बस 1000-1500 रुपए देने हैं और आप उस पर रजिस्टर हो जाओगे। तो जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, वो इस समय बहुत ही तेज बूम कर रहे हैं। और अगर आप स्किल्ड हो, मतलब मैं तो यही समझ के चल रहा हूं ना कि आप स्किल्ड, मतलब हर इंसान के लिए मैं बता रहा हूं। और अगर आप स्किल्ड हो, अगर आप आईटी में हो, अगर आप, तब तो भाई यार, तब तो बहुत ही बढ़िया कर सकते हो तुम। इसमें आपको पैसा नहीं लगना है, इसमें आपके पास हुनर काम आएगा। इसका डोमेन, ब्लॉग का डोमेन खरीद लो, थोड़ा बहुत आपको पैसा देना पड़ेगा, हो गया काम आपका। ब्लॉग चल गए तो बहुत पैसा कमाओगे। एफिलिएट मार्केटिंग से भी ऐसा, यूट्यूब से भी ऐसा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, है ना। आप भाई बढ़िया बढ़िया, जैसे इंस्टा पे आजकल देखिए कितने लोग फेमस हो गए भाई। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो कुछ नहीं करता, बस आलतू फालतू वीडियो, कहीं इधर टेढ़े हो रहे हैं, कहीं उधर गिर रहे हैं। उनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं और लोग उनको अच्छा खासा पैसा देते हैं। 0% इन्वेस्टमेंट, उनका खाली मोबाइल फोन है, उन्होंने रील बनानी शुरू की। ये कर सकते हो आप। दूसरा ट्रैवल, दूसरा एडवाइजरी बिजनेस। इसमें भी बहुत सारे बिजनेस आ गए। एडवाइजरी बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज एडवाइजर। आप बढ़िया से शेयर मार्केट को स्टडी करो। टाइम लेना पड़ेगा। देखिए, नॉलेज विदाउट नॉलेज तो नहीं होता। शॉर्टकट कुछ नहीं है कि आपको लग रहा है कि शॉर्टकट, ना ना ना, वो बकवास, शॉर्टकट नहीं है। एडवाइजरी बिजनेस बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि आजकल हर इंसान, सब ऑनलाइन है, हर इंसान को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि नई नई कंपनीज आ रही, उनको दिख रहा है। हर इंसान को फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए। इंश्योरेंस एडवाइजरी देने लगो कि भाई ये देखिए कितना बढ़िया है ना, ये देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है, और उसका कुछ पार्ट, थोड़ा सा जो एडवाइजरी फी है वो आप ले लो। लीगल एडवाइस देने लगो। अगर आपके पास बहुत, अगर आप मान लीजिए कि आप अच्छी लीगल नॉलेज है तो लीगल एडवाइस देने लगो। आप शेयर मार्केट बहुत ज्यादा चलेगा, शेयर मार्केट एडवाइस देने लगो लोगों को। और अगर आपका बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप जो अगल बगल लोग सेम काम कर रहे हो उनसे कांटेक्ट करो, आपका दुगना हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल, मेरे एक दोस्त हैं, अब ही इज वेरी वेरी नॉलेजेबल, बट उनको मार्केटिंग स्किल्स नहीं पता है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास टैलेंट है, बंदे के पास बहुत टैलेंट है ना। उन्होंने क्या किया, एक दूसरे बंदे को पकड़ा जिसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि भाई 60% जो भी प्रॉफिट आएगा बेचूंगा मैं, मतलब टैलेंट मेरा रहेगा, भाई मार्केटिंग तू देख, और जितना पैसा आएगा 40% तुम्हारा, 60% मेरा। लाखों में खेल रहे हैं वो। टीम बनानी जरूरी है।
अगर आपको एक बढ़िया टीम मिल गई, एक तो लाइक माइंडेड होना चाहिए बंदा, आप सिंक होने चाहिए। डिफरेंसेस आएंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब पैसे देखिए शुरुआत में तो और कोई बोलेगा हम तुम्हारे साथ है, जब पैसा आना शुरू हो जाता है ना, वहां डिफरेंसेस आते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रख के टीम बनाइएगा, और अगर बढ़िया बंदा मिल गया तो ज्यादा पैसा देने में भी मत हिचकिएगा, ज्यादा परसेंटेज वाइज रखिए ना। पैसे कहते हैं परसेंटेज वाइज रखो, आपके पास खुद पैसा नहीं है, बोलो कि भाई इतना परसेंटेज में तुमको दे दूंगा। नाइकी का बिजनेस मॉडल देखो ना, वैसे ही तो था भाई, जो वो थे उन्होंने जो शुरू किया था कि परसेंटेज वाइज में दूंगा, पैसा नहीं है मेरे पास, सैलरी नहीं दूंगा, परसेंटेज दूंगा, ठीक है, ये चीज। देन आपका एक और चीज है रियल एस्टेट एजेंट, है ना, ये भी आप बन सकते हो। इसमें भी ज्यादा आपको कुछ लगना नहीं है, ठीक है, आप मकान बेच के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब 2% चलता है ना, तो अगर मान लीजिए कि आपकी से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी, तो 2 लाख आपके हो गए, 2 लाख आपके हो गए, खत्म। महीना चल गया, महीना क्या 2 महीने चल गया, है ना। 2% नहीं, 2% तो आप दोनों से लोगे ना, टोटल 4% होता है। 2% जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों से 2% 4%, 4 लाख आ गए। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, हालांकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट कमाई भी ज्यादा है। एक ही प्रॉपर्टी की बात है, और प्रॉपर्टी समय बिक रही है, लोगों को चाहिए भाई, जमीनें कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अगर आप वो मैथ्स लगाओ ना, तो लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, जमीन तो चाहिए ही चाहिए। प्रॉपर्टी बिकती है, आप पता करो, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, वहां पे चले जाओ, देखो कि हाँ ठीक है, मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा, आप मुझे इतना परसेंटेज दे देना। अगर अगल बगल आपको कोई मकान खाली है, तो वो आप कर सकते हो। वो किसी प्रॉपर्टी, चलिए आपको अगर मान लीजिए नहीं करना है, तो आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से अटैच हो जाओ जो बड़ा हो, बोलो कि मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा, आप 2% मत देना मुझे, आप आधा % दो, 1% दो, या इतना मंथली मुझे देते रहो, मैं आपको घर ला के देता रहूंगा। ऐसे ही ये बिजनेस चलता है। तो इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, इसमें भी आपको कुछ नहीं लगना है, बस आपको थोड़ा करना पड़ेगा सर्वे, है ना। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देन टिफिन सर्विस भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, टिफिन सर्विस भी एक अच्छा ऑप्शन है। किसी दिन हम इस पर बहुत विस्तार में बात करेंगे जितने भी हैं। तो टिफिन सर्विस में भी आप ये है कि अगर खाना बहुत बढ़िया है, या इसमें टिफिन में बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप पापड़ का बिजनेस बहुत बढ़िया है, लोगों को ना घर जैसा खाना चाहिए और मिलता नहीं है, तो अगर आप ये कर रहे हो, या आप अचार बहुत अच्छा बनाते हो, तो आप 2-3 लोगों को लेके आओ भाई। जैसे अब अचार दो, जैसे मान लीजिए कि फैमिली अच्छा बना रही है भाई, घर में मम्मी है या कोई, और अगर आपने वो आइडिया पिच किया उनके सामने, और शुरुआत में थोड़ा ही बनाइए, कोई ये नहीं कह रहा कि एकदम भयानक स्टॉक लग लीजिए ना, थोड़ा करिए और वो बेचिए जाके। कहने का मतलब ये है कि पहले आप 1 रुपए लगाओ, नहीं 100 रुपए लगाओ, 100 रुपए से देखो कितना रिटर्न आ रहा है। अब आपके पास अगर 200 रुपए रिटर्न आया, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब ये 50 रुपए, ठीक है, आप रख लो, फिर 50 रुपए प्लस 100 रुपए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जितना पैसा कमाया है, आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपने 100 रुपए लगाए, अब मान लो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो ये 100 रुपए निकल आए, इसमें 50 रुपए अपने पास रख लो और 50 रुपए और लगा दो, तो क्या 150 रुपए आप लगाओगे। अब ये पिछली बार 200 का प्रॉफिट, यानी कि आप प्रोडक्ट अच्छा है तो इस बार ज्यादा का प्रॉफिट देगा। तो ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को स्केल करो, बिजनेस आपका स्केलेबल होना चाहिए ना। तो शुरुआत में कम ही पैसा लगाओ, बहुत ज्यादा पैसा फूकोगे वो बेवकूफी है। शुरुआत में कम पैसा लगाओ और देखो उससे कितना रिटर्न आ रहा है। और अगर आपकी मेहनत बढ़िया है, हो सकता है शुरुआत में लॉस भी हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, कम पैसा लगाओ। और ये तो घर की खेती है ना, आलू लेके आओ, पापड़ बनाना शुरू कर दो और बढ़िया पापड़ बने। तो देखो किसी छोटे, जो देखिए भारत, बड़े आपको उस पर नहीं जाना है, भारत का जो उपभोक्ता है वो दुकान से ही खरीदेगा, वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही खरीदेगा, तो उनसे बात करो कि मैं दूंगा भाई आपको। अरे यार मैं आपको बताता हूं कि यहीं पे मेरे घर के नुक्कड़ में कबाब रोल वाला है ना, वेज देता है वो कबाब रोल, वो एक ठेला लगाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत 40-50 हजार रुपए उसने खर्च किया, ठीक है। अब उसने आदमी बैठा रखे है, किसी का उसने आदमी बैठा रखे हैं, इतना उसके यहां भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि क्या बताएं। और वो बंदा मतलब समझ लीजिए कभी कार ले लिया, मैं ये कहने कह रहा कबाब रोल बेच, मैं कह रहा हूं कि आप अगर आपके पास थोड़ा और पैसा है, 30-40-50 हजार आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कर दो इन चीजों में, वो अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन उसमें आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट जैसे ही खुलते हैं वैसे ही बंद हो जाते हैं। देखिए इंसान को टेस्ट चाहिए, भारत में सब खाने के दीवाने, और अगर आपने बढ़िया खाना दे दिया, जैसे मैं ट्रेन में गया था, ठीक है, अभी मतलब ट्रेन में मैं जाता ही रहता हूँ, ट्रेन फ्लाइट से ट्रैवल करता रहता हूँ, तो अभी जब मैं गुजरात गया था तो मैं वापस आ रहा था, है ना, तो मैं बैठा, तो भाई वहां पे
चाय आ रही है, और चाय आप जानते हो कैसी होती है, समोसे आ रहे हैं, समोसे भी फिर बहुत अनहाइजीनिक होते हैं तो बेकार है, कोई नहीं खाए। कोई सलाद वाला है, सलाद बेच रहा है वो 15 रुपए का सलाद, उसमें वो खीरा डाल के दे रहा है, उसमें वो टमाटर दे रहा है, चुकंदर दे रहा है और ककड़ी दे रहा है, और वो उसने 15 रुपए का जो दिया है ना भाई, उसका मतलब समझ लो कि इतने हाथ है कि हमको चाहिए, हमको जो 5 मिनट ट्रेन रुकती है। ये देखो, ये होता है आइडिया। अलग बेचो, क्वालिटी बेचो, हेल्दी है हर कोई लेगा, हेल्दी चिपका के बेचो ना, हर कोई लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक और बिजनेस है, देखिए वैसे तो ये बिजनेस स्कैटर्ड है, लेकिन ये इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। कैसे? आप बाहर का कोई प्रोडक्ट ले आओ, जैसे दिल्ली जाओ, दिल्ली निकलो। अब दिल्ली से आप, जैसे ज्वेलरी बिजनेस बहुत बूमिंग है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर आप करो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। वो जो आप यहां पे 500 रुपए लगाओगे ना, दिल्ली में आपको 100 रुपए में मिल जाएगी। और यही एज अ क्लोथिंग का भी, कपड़े का भी। लेकिन कपड़े के बिजनेस में भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत जल्दी डूबते भी हैं। तो ये भाई आपने शर्ट ले आई आप 100 रुपए की, जो मैं बताता हूं भाई, सरोजनी और इधर चले जाओ, क्या मैं प्यूमा की एक वो लेके आया था, जैकेट लेके आया था, कोई बता नहीं सकता कि वो प्यूमा की नहीं है, इतनी बढ़िया, और वो मेरी 6 साल चली है, समझ रहे हो, और वो 400 रुपए की थी मात्र, और वही प्यूमा में 6000 की मिलती, पक्का 6000 की मिलती। तो आप समझो कि दिल्ली जाओ, दिल्ली से सस्ता माल उठाओ, या जहां पे भी आपके एरिया में देखो सस्ता माल उठाओ और यहां पे महंगे में बेचो। दुकान वाले चाहते हैं ये चीज आए हमारे पास, दुकान वाले आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे भाई, बोल देंगे सेकंड कॉपी है। अब वो उनको वहां पे मंगाना पड़ेगा, तो आप उनको बात करो दुकान वालों से कि भाई देखो मैं तुमको इतना दूंगा और बाकी जो भी इसमें मार्जिन है वो मेरा होगा। तो ये भी, तो ये बिजनेस जो है, इस तरीके के बिजनेस जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। लेकिन अगेन इसमें 2-3 चीजें, एक तो अगर एक दो लोगों को रख लें, अगर मतलब तो बढ़िया होगा, 2-3 लोगों की अगर टीम हो तो काम बहुत सही होगा। अकेले यार नहीं हो पाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, अकेले नहीं हो पाता है, बात मानो मेरी, किसी को ले लो साथ में। अकेले कितना करोगे, कितना भागोगे, मुश्किल रहती है। इसीलिए अगर 1 से भले 2, 2 से भले 4, और उनको परसेंटेज में बांटो कि भाई परसेंटेज तुम्हारा इतना रहेगा, परेशान मत हो, देखो काम कितना बढ़िया चलता है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, हर चीज में थोड़ा बहुत तो पैसा लगना ही लगना है। तो इतना तो लेके चलो कि कम से कम 20-30 हजार, 20-30 हजार है ना तो काम हो जाएगा तुम्हारा, 20-30 हजार है तो काम हो जाएगा। तो अगर इतना पैसा है, 0% मतलब इतने भी जीरो नहीं है, ओके। तो ये लेक्चर था, फिलहाल आप हमारे मोटिवेशन कोर्स में जरूर एनरोल हैं। कुछ नहीं पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।